बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। उन दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत थी। यह मोहब्बत शादी में तब्दील हो गई, लेकिन यह शादी लड़के के घर वालों को मंजूर न थी। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। लड़की अपने ससुराल में लड़के के साथ रहने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़के ने दूसरी शादी रचा ली। ऐसी भनक लगी लड़की के परिवार वालों को। जब पता करने वे चले तो उन्हें पता चला कि उनकी लड़की अब इस दुनिया में है ही नहीं, गायब हो चुकी है। आखिर उनकी लड़की गई तो कहां गई? अब ये ढूंढने के लिए बूढ़ा पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। आखिर उसकी बेटी गई तो कहां गई? कोई ढूंढ के ला दे, जिंदा या मुर्दा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। बेटी की तलाश में भटक रहा पिता। पति ने रचा ली दूसरी शादी, पहली लापता। किया था प्रेम विवाह, ससुराल से हुई गायब। आरोपियों के खिलाफ पुलिस की रहस्यमय चुप्पी। हनुमान जी तो नहीं कि छाती फाड़ के दिखाएं कितना दर्द में है या कैसे हम जिये थी, सब हमारे हृदय जने था। बुझाला कि हम ही ओकरा जगह पर आत्महत्या कर ली। जब तक बेटी नहीं मिली तब तक हम लोग की का स्थिति है। परिवार दिन रात रोते रहला, हम यहाँ दिन रात रोते रहेला। हम तो चाहते कि कोनो हाल से बेटी हमारे सामने हो जाए, और नहीं मिली तो लास्ट में हमने यो के प्रशासन के सामने जाके जान दे देव सर। क्या करब सर? सुना आपने, एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी के जिंदा या मुर्दा ही मिल जाने की बात कह रहा है। मामला है पटना के दिग्घा थाने का, जहां राजेश्वर राय की बेटी रंजू कुमारी पिछले 8 महीने से लापता है। और ये लाचार पिता पुलिस थाने से लेकर राज्य महिला आयोग तक के चक्कर काट काट कर बेहाल हो चुका है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी बेटी मिल जाए या फिर उसकी कोई तो खबर मिल जाए कि वो जिंदा है या फिर वो इस दुनिया को छोड़ चली। लेकिन कहीं से भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। पुलिस की कार्रवाई उसकी उम्मीदों में और भी पलीता लगाने का काम कर रही है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उल्टा पीड़ित परिवार पर केस उठा लिए जाने के लिए उसके घर जाकर धमकी दे रही है। दीघा थाना चाहती तो कोई बड़का चीज नहीं खे, जाके लड़की कहीं से भी बड़ा मत करवा सके, लेकिन कोई नहीं खे करे। एकदम लापरवाह है। खास करके मनोज कुमार जो आए हैं वही लापरवाह है इतना कि आज तक हमारे लड़की को कुछ पता नहीं कि एक लड़की जिंदा है कि मार दी गई। कम से कम इतना तो पता देना चाहिए कि आपकी लड़की जिंदा है तो कहाँ है, मार दी गई तो कैसे मार दी गई। लेकिन कुछ नहीं बता रहे हैं, उल्टा हम ही को धमका रहे हैं, डरवा रहे हैं। हाथों में बेटी की तस्वीर और आंखों में उसके मिलने की उम्मीद लिए ये गरीब पिता नहीं जानता कि उसकी बेटी अभी कहां और किस हाल में है, वो जिंदा भी है या नहीं। दरअसल राजेश्वर राय की बेटी रंजू ने कामेश्वर कुमार नाम के युवक से 2018 में प्रेम विवाह किया था, जिसे लड़के के घर वालों ने नामंजूर कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो गया। रंजू और कामेश्वर ठीक से रहने लगे। लेकिन एक दिन रंजू की मां को जानकारी मिली कि दामाद ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के घर गई, पर उसे ये कहकर भगा दिया गया कि उसकी बेटी अब ऊपर चली गई है। ये बात सुनकर रंजू की मां के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। परिवार वालों ने परेशान होकर दिग्घा थाने में मामला दर्ज कराया। मामला 2019 के जून में दर्ज कराया गया था, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक रंजू की कोई खबर नहीं मिली। और ये पिता अपनी बेटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। आज तक एगो लड़के के अलावा कोई के धरपकड़ करते नहीं थे। जब तक धरी नहीं तब तक कोई हमारा भी रह भेजल है कि किसी तरह से डांट डपट के धमका के डरा के मामला को अपने गुरवा लीजिए। हाँ, तो हम 10 में जो थी कि कौन हाल से लड़की मिल जाए, लेकिन और कुछ हमारे नहीं चाहिए। बस लड़की बरामद हो जाए, हम सब चैन से हो जाए। बेटी की तलाश में भटक रहे इस पिता की उम्मीदों ने अभी भी दम नहीं तोड़ा है। इंसाफ नहीं मिलता देख अपनी बेटी की तलाश में ये पिता 6 महीने पहले महिला आयोग में आवेदन लेकर आया था और इस बार फिर इस मामले में हुई कार्रवाई के बारे में जानने पहुंचा है।
महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया, लेकिन दिग्घा थाने में इस केस को देख रहे आईओ को नोटिस भेजने के बाद भी वो आयोग में उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये का जिक्र खुद महिला आयोग की अध्यक्ष कर रही हैं। उनके बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की निगाह में महिला आयोग के आदेश क्या हैसियत रखते हैं, किस प्रकार से आयोग पुलिस वालों की अकर्मण्यता और लापरवाही के सामने खुद को बेबस पाता है। ऐसे में लोग न्याय के लिए जाएं तो कहां जाएं? थाना प्रभारी को हमने लेटर भेजा कि उसको जांच करके जल्द से जल्द लड़का को माने कार्रवाई कीजिए, लेकिन थाना प्रभारी इतना लापरवाह है कि एक बार खाली आया है और उसको हम कहे हैं कि उसको जांच वाच करके फिर आइए कि कहाँ लड़की है, कैसे रखा है कि नहीं रखा, क्या किया, आप जरूर आइए, लेकिन उसके बाद वो नहीं आया। 3-4 बार लेटर गया, एक बार किया कि हाँ, लड़की का माता पिता आयोग में आया हुआ है और वो हमारे यहाँ नहीं आकर के वो चला गया है लड़की के घर, और लड़की के माँ को भाई को डरवा धमका रहा है कि केस वापस लो, नहीं तो तुम लोग को होगा। उसके माता पिता बेचैन है, रो रहा है, कलप रहा है, गरीब आदमी है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ करिए नहीं रहा है, ना लड़का पक्ष को कोई दबाव दे रहा है, ना कुछ कर रहा है। अब जरा इस पत्र को गौर से देखिए। ये वो पत्र है जो महिला आयोग अध्यक्ष ने एसपी को लिखा और इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी, साथ ही अगली तारीख पर उपस्थित होने को कहा, जिसके जवाब में एसपी की तरफ से भी जवाब आया। लेकिन कब तक इस पिता को इंसाफ मिलेगा ये कहना मुश्किल है, जो पुलिस प्रशासन और आयोग से उम्मीदें लिए दर दर भटक रहा है। तफ्तीश के लिए पटना से ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। शेखपुरा की यह घटना आपको दहला के रख देगी। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। 4 दुष्कर्मी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर देते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में संज्ञान नहीं लेती और किसी भी तरह की कार्रवाई उन दुष्कर्मियों के खिलाफ नहीं करती। अब इंसाफ के लिए परिवार वाले लगा रहे हैं गुहार। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं तफ्तीश में। शेखपुरा में हवसी दरिंदों के खौफनाक करतूत। 15 वर्षीय नाबालिग के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। घटना को अंजाम देकर दुष्कर्मी हुए फरार। घटना के प्रति पुलिस बनी रही लापरवाह। समाज के प्रतिष्ठित लोगों का जमावड़ा लगा है। न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं लोग। आंख और कान बंद कर सो रहे पुलिस प्रशासन को उसके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं लोग। दिल दहला देने वाली घटना शेखपुरा जिले की कोरमा थाना क्षेत्र की है। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग युवती खेत में काम कर रही थी। तभी गांव के ही 4 लफंगों की नजर अकेली युवती पर पड़ी और फिर क्या था, लफंगों ने सारी हदें पार करते हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन आरोपियों का दिल बिल्कुल नहीं पसजा। आरोपी दुष्कर्म करने के साथ साथ उसका वीडियो भी बनाते रहे। इतना ही नहीं, दरिंदों ने नाबालिग युवती के कई अंगों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हद तो तब हो गई जब मामले में प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा सामने आई। सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। दूसरी तरफ इंसाफ के लिए पीड़िता के पिता डीएम और एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो बच्ची देखने के लिए मतलब छुट्टी मिल गया, देखने के लिए गया। उसके बाद मतलब कि बस दवारे ने उसको मतलब कि 4 गो मिल कर करके सरसों खेत में 8 दिन बीत गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नाबालिग युवती के साथ हुई जघन्य घटना को लेकर अखिल भारतीय ढाढ़ी विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीएम से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। डीएसपी साहब से और एसपी साहब आए, उठ बैठने हुए, डीएम साहब के ज्ञापन दिए हैं, एसपी साहब के दिए हैं। वही जुर्म लेके कि इतना जघन्य घटना है और अभी तक जो है कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। घटना काफ़ी ही दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है। हमें प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी
सजा दिया जाए ताकि इस तरह के घटना करने का दुस्साहस नहीं रहे। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस विभत्स घटना की निंदा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी भी जताया है। पुलिस प्रशासन अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। इसलिए पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उसका कुर्की जब्ती निकाल करके उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि लोगों में यह भय रहे, इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया। दूसरी तरफ महिला थानाध्यक्ष ने कैमरे के सामने पहले एतराज करते हुए कुछ नहीं बोलना चाहा, लेकिन बहुत कहने पर सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी जल्द होने की बात कही। पानापुर में एक बच्ची, वहाँ उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सूचना मिला, उसके थी में प्रस्थान किए, जाके सत्यापन किए देखने के, उसके बाद आए, कांड दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी तो छापामारी किया गया, पर सब फरार हैं, छापामारी किया जा रहा है। गौरतलब है कि आरोपियों ने गांव में पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन भय से कोई आवाज नहीं उठाया। नतीजा आरोपियों का मन बढ़ता गया और इस बार उन दरिंदों ने सारी हदें पार करते हुए इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अब देखना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार इस घटना में पीड़िता को क्या न्याय दिला पाती है। तफ्तीश के लिए शेखपुरा से अजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। कहते हैं पूत कपूत भले ही हो, लेकिन माता को माता नहीं होती। लेकिन एक ऐसी मां जिसकी कहानी सामने आई, उसे जानकर आप दहल उठेंगे। उसने अपने बच्चों के ममता का गला घोट दिया और अपने सुख के लिए उसने अपने पति को भी छोड़ दिया, पूरे ससुराल को छोड़ दिया और शादी रचा ली किसी और से। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। इश्क में अंधी हुई मां की ममता, इश्क की आग में जला दिया पति का प्रेम, पति और अपने 3 बच्चों के साथ की बेवफाई, सबको छोड़ आशिक के साथ शादी रचाई। जी हां, फुलवारी शरीफ की महिला कोषांग में शॉल ओढ़े ये महिला सोनम है, जो ना तो माता का धर्म निभा पाई और ना ही पत्नी धर्म का पालन कर सकी। प्यार के ऐसे मकड़ जाल में फंसी कि ये अपने पति तेज प्रकाश उपाध्याय और 2 बेटी मधु और लकी के साथ बेटा आयुष के लिए बेवफाई पर उतर आई। यहाँ तक कि उनको त्याग कर दूसरे धर्म के युवक शाहिद से मेहंदी रचाकर शादी कर डाली। अब ये ना तो अपने पति के पास रहना चाहती है और ना ही अपने बेटे और बेटियों को अपने साथ रखना चाहती है। गौरतलब बात यह है कि ये शादी तो कर ली, लेकिन इसका पहली शादी से तलाक नहीं हुआ था। इसने अपने पति को बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी शाहिद से कर ली। अगर भरोसा ना हो तो इसी की जुबानी आप सुन लीजिए। ऐसे वो हमको मारता पीटता टॉर्चर करते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। सोनम का पति शिवहर में अनुबंध पर पुलिस की गाड़ी चलाता है और पत्नी को रखना भी चाहता है, लेकिन पत्नी के बेवफाई के बाद वो अपने बेटे को तो रखना चाहता है, लेकिन बेटियों को नहीं। पति से बेवफाई कर दूसरे धर्म के पति ढूंढने वाली बेवफा पत्नी को भी अपनी कोख से जन्मे बच्चियों की फिक्र नहीं है, जिसके कारण अब इन बच्चियों को भी लगने लगा है कि माता और पिता उन्हें दुत्कार रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो अपनी नानी के साथ ही रहना चाहती हैं। दामाद से आग्रह किए कि बाबू बच्चा कैसे रहेगा, तो बेटा मेरा कहना है कि जब बेटी बहन हमर नाक कटवा दी है तो हम बच्चा लोग के नहीं लेके टपने देंगे घर पे। तो कह रहा है दामाद कि जाके गंगा जी में डाला हुआ चाहे जहर दे के मार दो। जबकि बच्चियों के दादा के अनुसार वो सभी को रखना चाहते हैं, लेकिन नानी और बच्चियों के बयान से साफ होता है कि बच्चियों के लिए ना तो माँ को कोई ममता है और ना ही पिता को बेटियों के लिए फिक्र। इन विषम परिस्थितियों में उलझ कर रह जाने वाले ये वृद्ध पिता जो पूजा पाठ कराकर अपनी आजीविका चलाते हैं, इनकी व्यथा का अंत नहीं। हम सबको रखना चाहते, न रखना होता तो देखिए भूखे तो खिला रहे ना, जितना शक्ति उतना तो आदर कर भी नहीं करेंगे। ये जो है वो लड़का कोई पैसा दे के इसका माइंड किया,
समझे, जिसका मोबाइल नंबर उसमें है उसको अरेस्ट करके पूछिए कि काहे तुम जब तक तुम कोर्ट मैरिज नहीं किया तो इस लड़की को क्यों रखा है 9 दिन या 10 दिन काहे रखा? किसी को लड़की को औरत को रखने का है पावर बिना ब्याह के? झूठ मूठ कहता है कोर्ट मैरिज किए, कोर्ट मैरिज का कागज दिखावे। मामले में फुलवारी शरीफ महिला कोषांग प्रभारी डॉक्टर पूनम कुमारी का कहना है कि ये बहुत ही पेचीदा मामला है। ये महिला अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती, ये आरोप लगाती है प्रताड़ना का। वहीं बिना तलाक लिए हुए ये दूसरी शादी रचा चुकी है, जो कि मान्य नहीं होगा। अब ये पूरा मामला अदालत में ही निपटेगा। इसका किसी अन्य लड़के से अफेयर हो गया है और ये लगातार एक ही रट लगा रही है कि मुझे तलाक लेना है अपने पति से। शाहिद नाम के लड़के, पहले तो इसको डिवोर्स लेना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। इसके 3 बच्चे हैं। बच्चे को रखने के लिए ये तो बिल्कुल तैयार नहीं है और इसके ससुराल वाले भी रखने को तैयार नहीं है। ये तो इसको अब स्टैंड लेना पड़ेगा ना, ये तो कोर्ट आगे क्या करेगी। इसका मामला तो कोर्ट ही जाएगा ना, क्योंकि डिवोर्स तो यहाँ मिलेगा नहीं। 3 बच्चों की मां ने अपने पति से बेवफाई कर दूसरे धर्म के युवक से प्रेम विवाह रचाने के लिए अपने मातृत्व की बलि दे दी। अब इन बच्चियों के सामने संकट है कि वे जाएं तो कहां जाएं। तफ्तीश के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पटना सिटी के तुलसी मंडी एरिया में एक टीन के बक्से में बंद शव बरामद हुआ। शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आखिर कौन था वो शख्स जिसे मारकर उस बक्से में बंद कर दिया गया था और रोड किनारे फेंक दिया गया था? देखिए तफ्तीश में। पटना सिटी में युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। शव को लोहे के बक्से में बंद कर रोड किनारे फेंका। शव मिलने से इलाके में सनसनी। अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। अवैध संबंध को लेकर की गई हत्या। स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ शव उस शख्स का है जिसे अपराधियों ने चाकू से गोदकर बड़े ही निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। घटना पटना सिटी स्थित तुलसी मंडी का है, जहां अपराधियों ने शव को लोहे के बक्से में बंद कर तुलसी मंडी के पास सड़क के किनारे छोड़ दिया। आलमगंज थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। इस दरमियान पुलिस ने स्थानीय लोगों को बुलाकर शव की पहचान किए जाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम मुकेश अग्निहोत्री है, जो चौक थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। सूत्रों के अनुसार मृतक मुकेश अग्निहोत्री ट्रेन में चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देता था और अवैध रूप से शराब के कारोबार में भी लिप्त था। उसकी हत्या के पीछे क्या वजह थी, पुलिस ने तफ्तीश के बाद उद्भेदन कर दिया है। ये मामला पूरी तरह से साफ हो गया कि उसकी हत्या क्यों की गई। हत्या को अंजाम मुकेश अग्निहोत्री के ही दोस्त रोहित द्वारा दी गई थी। रोहित को यह शक था कि मुकेश के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। बस इसी बात से खुन्नस खाए रोहित ने अपने 2 साथियों ऑटो ड्राइवर सोनू और विनोद के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को बक्से में पैक कर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। इनकी भी पहचान हुई है। मुकेश कुमार अग्निहोत्री हैं। पिता का नाम स्वर्गीय अवध बिहारी अग्निहोत्री, चौक थाना के हैं। इनका जो है रोहित, जो कि जो मेन जो अपराधी है, उसके साथ इनका उठना बैठना था और उसके अनुसार जो है जो बात सामने आ रही है, अभी तक जो जांच में जो बात सामने आ रही है कि ये हमेशा जो है उसके रूम पर जाते थे। जो घटना भी हुई है उसी के रूम पर ही हुई है और उसको शक था कि उसकी पत्नी के साथ जो है इनका बुरा नजर है। सिटी एसपी ने बताया कि मृतक मुकेश अग्निहोत्री ट्रेन से बैग चोरी करने का काम किया करता था, साथ ही वो अवैध शराब की भी सप्लाई में संलिप्त था। जो मेन अभियुक्त है उसका यह भी कहना है कि ये कुछ सामान जो है चोरी करके लाते थे और यहीं पर बंटवारा होता था और कुछ और भी जो है ये लोग गलत काम वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी इनके द्वारा होती थी, दोनों के द्वारा। परंतु जो जांच में जो मुख्य कारण आ रहा है, जो हत्या का जो कारण है, वो यही स्पष्ट हो रहा है अभी कि उसकी पत्नी के साथ कुछ इनकी बुरी नज़र थी, उसको शक हुआ
और उसने जो है इनकी हत्या कर। गिरफ्तार रोहित और उसके दोस्त सोनू ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल किया। वहीं एक अन्य आरोपी विनोद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सघन छापेमारी अभियान में जुटी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी रोहित की पत्नी को भी हिरासत में लिया है। 2 लोग की गिरफ्तारी हम लोग रोहित और सोनू की कर चुके हैं। जो इनकी पत्नी है उनको हम लोग पूछताछ के लिए भी रखे हैं। अगर ये बात अगर सामने आती है कि ये वहाँ पर हैं, इनकी संलिप्तता है, तो इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी इनको हम लोगों ने पूछताछ के लिए लाया है। वहीं दूसरी घटना लूट की है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के अगम कुआं आरोबी पर हथियारबंद 3 की संख्या में अपराधियों ने एनएमसीएच के 2 कर्मचारियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। एनएमसीएच के कर्मचारियों द्वारा विरोध किए जाने पर लुटेरों ने उन पर चाकू से वार कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से एक लुटेरे को धर दबोचा, जिसके स्थानीय लोगों द्वारा जमकर धुनाई कर दी गई। लोगों द्वारा पीटे जाने की वजह से वो शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि 2 अन्य लुटेरे मौके से फरार होने में सफल हो गए। आ रहे थे बस से 3 लोग आकर के अगम कुआं आरएमआरआई के सामने है, वहाँ से हम लोगों को छीन-झोर करने का कोशिश किया है और गन पॉइंट पर लेकर के हम लोगों का मोबाइल लिया है, पैसा लिया है और गले से चेन निकलवा लिया और भागते टाइम दोबारा लौट करके तीसरा जिसके हाथ में गन था वो हम लोगों के साथ मारने के लिए धमकी दिया। तो लास्टली अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ थोड़ा हाथापाई किया तो एक पकड़ा गया है। अभी फिलहाल यहाँ सर्जरी ओपी में है एनएमसीएच में। दूसरा बाद बाकी 2 भाग चुके हैं। सिटी-डॉन नया गाड़ी था, गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट नहीं था, उसके बावजूद भी ये लोग घूम रहे थे। गंभीर रूप से घायल लुटेरे को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरे के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और हजारों रुपए नगद बरामद किए। गिरफ्तार लुटेरा आकाश कुमार आलमगंज के डोमखाना का निवासी बताया जाता है। बहरहाल राजधानी में घट रही आपराधिक घटनाओं पर पटना पुलिस अंकुश लगा पाने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। देखना होगा पुलिस की नींद कब खुलती है और कब शहर के लोग चैन की सांस ले पाते हैं। तफ्तीश के लिए पटना सिटी से मनोज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।